स्वागत है मेरे चैनल भटकंती में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप सब सुरक्षित होंगे। को वर्चुअली घुमाने के लिए आज लेके चलने वाला हूँ सापुतारा। सापुतारा गुजरात के डांग जिले में स्थित है। यह महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की सीमा पर बसा हुआ है। ये इतना छोटा और बेहद खूबसूरत है कि आप एक दिन में ही पूरा घूम सकते हैं। यदि आप नासिक से जाना चाहते हैं तो ये केवल 80 किलोमीटर की दूरी पर है और गुजरात के वापी शहर से ये 156 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने का रास्ता भी बेहद खूबसूरत है। अगर आप बरसात के मौसम में जाते हैं तो आपको कई जगह बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, कई झरने भी देखने को मिलेंगे। यहाँ का नज़ारा हर जगह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग होता है। बरसात के मौसम के बाद अगर आप अक्टूबर नवंबर में जाते हैं तो बहुत से बादल छाए हुए हैं, जैसे लगता है कि रास्ता बादलों से गुजर रहा है और पहाड़ियों की चोटी ही दिखाई देती है। यहाँ का गिरा वाटरफॉल बहुत ही लोकप्रिय है। बरसात के मौसम में कई पर्यटक इसका मज़ा लेने आते हैं। सापुतारा सी लेवल से 3200 फीट ऊपर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ ठंड होती है। यहाँ एक छोटा सा लेक है, जो लेक बहुत ही साफ़ सुथरा पानी से भरा हुआ है। आप इसमें बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ आपको पेडल बोट, मोटर बोट, ऐसे कई बोट से सफ़र करने का अनुभव मिल सकता है। यहाँ पे है सनसेट पॉइंट, जिससे शाम में आप सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं। पर हाँ, चढ़ाई काफ़ी करनी पड़ती है। और अगर आपको पैराग्लाइडिंग का शौक़ है तो यहाँ उसका भी इंतज़ाम है, बस केवल मौसम अच्छा होना चाहिए। सनसेट पॉइंट से गवर्नर हिल की जोड़ने वाली एक केबल कार है। मानो ये केबल कार में सफ़र करना एक अपना ही अलग अनुभव रहता है। आप इसमें अवश्य सफ़र कीजिए, जिसका किराया बहुत ही कम रहता है। यहाँ पर स्टेप गार्डन है। ये स्टेप गार्डन सीढ़ी की शेप में है, इसलिए स्टेप गार्डन कहते हैं। यहाँ कई प्रकार के फूल और पौधों दिखाई देंगे। ज़्यादातर गुलाब के प्रकार है, बहुत है। गुलाब के अलग अलग रंग है और ये बहुत ही खूबसूरत है। आकार में भले ही छोटा सा है, लेकिन यहाँ बहुत ही हरियाली और मौसम भी ठंडा होने के कारण आप अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। इसके प्रवेश द्वार पर ही एक नाग देवता का स्टैचू रखा हुआ है। यहाँ पर मधुमक्खी केंद्र यानी हनी बी सेंटर भी है, जहाँ आप मधुमक्खियों का चयन करने की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सापुतारा में डांग प्रजाति के आदिवासी है। इन आदिवासियों के जीवन पर आधारित एक म्यूजियम भी स्थित है। यह म्यूजियम में उन आदिवासियों की रहन सहन, कपड़ा और उनके बारे में विशेष जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर खाने के लिए स्ट्रीट फूड भी काफ़ी अवेलेबल है। गवर्नर हिल यहाँ का एक टेबल लैंड भी कह सकते हैं। गवर्नर हिल ज़रूर विज़िट कीजिए। सनसेट पॉइंट जैसे कि जिसका हमने जिक्र किया था, तो यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई है। तो चढ़ाई चढ़ने के बाद सनसेट का नज़ारा देखते ही बाद में शाम होती है, और शाम होते ही तो भूख तो लगेगी ही भाई। तो यहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट्स और लोकल स्ट्रीट फूड भी है, जो बहुत ही टेस्टी और आपको पसंदीदा खाना देते हैं। यहाँ पे नज़दीक ही माता सप्तशृंगी का मंदिर है। सप्तशृंगी माता 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो कि सापुतारा से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मेरा तो ये मैं कहना है कि आप माता का दर्शन अवश्य कीजिए। यहाँ पर जाने के लिए अब महाराष्ट्र सरकार ने फनिक्यूलर ट्रेन या फनिक्यूलर ट्रॉली भी कह सकते हैं का इंतज़ाम किया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने यह इंतज़ाम बहुत ही अच्छा और किफ़ायती दामों में किया है। फनिक्यूलर ट्रेन करने वाला महाराष्ट्र ये पहला राज्य है, तो ज़रूर लाभ उठाएं और माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाइए। अंत में यही कहूँगा कि आप जैसे ही सब नॉर्मल हो जाता है तो सापुतारा घूमने ज़रूर आइएगा। इसीलिए कहते हैं कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।
सावधानी बरतिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।